हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ललन टॉप सीरीज के 6वें एपिसोड में। आपको बता दें कि इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसके प्रत्येक एपिसोड में आपको 50 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा उसमें शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र जो है वह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और जो है अंडमान और निकोबार बंगाल के खाड़ी में स्थित है और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन थे? तो लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुड्रो विल्सन थे। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुड्रो विल्सन थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाती है? तो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किंग ऑफ डार्क चैम्बर के लेखक कौन है? तो किंग ऑफ डार्क चैम्बर के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनके द्वारा लिखे गए अन्य बुक्स की बात की जाए तो उसमें है चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स, गोरा, चंडालिका, क्रिसेंट मून, द कोर्ट डांसर, पोस्ट ऑफिस इत्यादि है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कारवार बीच किस राज्य में स्थित है? तो कारवार बीच जो है यह कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? तो उदय भूमि जो है यह KR नारायण का समाधि स्थल है। KR नारायण भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और यह जो है इनका कार्यकाल 1992 से 97 तक था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? तो तरल स्वर्ण जो है वह पेट्रोलियम का लोक प्रचलित नाम है। तो स्वर्ण से रिलेटेड कुछ अन्य उपनाम को देखा जाए तो झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना आयरन पायराइट्स को कहा जाता है। इसके बाद सफ़ेद सोना यह प्लेटिनियम को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई और 1954 में ही भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई, जिसमें कि पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और उनके साथ दो अन्य सी राजगोपालाचारी और CV रमन को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हरिश्चंद्र श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो हरिश्चंद्र श्रेणी जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। यदि अन्य हैदराबाद में स्थित अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो उसमें कोशिका तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है और सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स ये भी हैदराबाद में है। इसके बाद नेक्स्ट है, घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है? तो घाट प्रभा जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है। यदि कृष्णा की अन्य सहायक नदियों की बात की जाए तो उसमें भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा इत्यादि है। इसके बाद नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी जो है यह केन्या की राजधानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, पोकली किस फसल का एक किस्म है? तो पोकली जो है वह चावल का एक किस्म है। पोकली चावल का एक किस्म है। इसके बाद नेक्स्ट है, ग्रैंड नेशनल असेंबली किसका संसद है? तो ग्रैंड नेशनल असेंबली जो है वह तुर्की के संसद का नाम है। इसके बाद कुछ अन्य देशों के संसद को देखें तो उसमें है ड्यूमा रूस के संसद को कहते हैं, कोर्टेस स्पेन के, पार्लियामेंट ब्रिटेन के, बुंडस्टैग जर्मनी के और खुलर मंगोलिया के है। इसके बाद नेक्स्ट है, रिगोन थुम्पटेन मनोवैज्ञानिक मठ किस राज्य में स्थित है? तो रिगोन थुम्पटेन मनोवैज्ञानिक मठ जो है यह उड़ीसा में स्थित है। कुछ अन्य मठों की बात की जाए तो टाबो मठ टाबो गांव हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नमग्याल मठ यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हेमिस मठ यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। मिडरोलिंग मठ यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और उमटेक मठ यह सिक्किम में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16, सवाक किस देश का गुप्तचर संस्थान है? तो सवाक जो है यह ईरान का गुप्तचर संस्थान है। यदि भारत के गुप्तचर संस्थान की बात की जाए तो उसमें है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको कि IB कहते हैं और CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद कुछ अन्य देशों के गुप्तचर संस्थाओं को देखा जाए तो मोसाद इजराइल का, मुखबरात मिस्र का, नाइचो जापान का और अल मुखबरात इराक का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मणिपुर राज्य को नागालैंड से कौन सी श्रृंखला अलग करती है? तो मणिपुर राज्य को नागालैंड से ब्रेल पहाड़ी श्रृंखला अलग करती है। मणिपुर को नागालैंड से ब्रेल पहाड़ी श्रृंखला अलग करती है। इसके बाद नेक्स्ट है, हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच सीमा बनाती है? तो हिंडनबर्ग रेखा जो है यह जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा बनाती है। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा बनाती है। कुछ अन्य सीमाओं को देख लिया जाए तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाती है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। इसके बाद 38वीं समानांतर रेखा यह उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा बनाती है। सौर विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सौर विकिरण का जो है वह अवरक्त किरण यह सोलर कुकर को गर्म करता है। यदि बात की जाए सोलर कुकर में कौन सा दर्पण होता है, तो इसमें अवतल दर्पण होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, गुलदाउदी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो गुलदाउदी जो है यह जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है। यदि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात की जाए तो भारत का अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ में स्थित है। इसके बाद तुर्की का चांद तारा, डेनमार्क का समुद्री तट, नॉर्वे का शेर और बांग्लादेश का वाटर लिली है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वाटर टैंकों में से शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वाटर टैंकों में से शैवालों को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। और कॉपर सल्फेट को नीला थोथा नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल हैं। नॉर्मन बोरलॉग जो थे यह हरित क्रांति के जनक थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हारा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? तो हारा प्रोटोजोआ जो है यह यूग्लिना को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू हैं। ये जो है 1970 के बैंकॉक एशियाई खेल में 400 मीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक जीती थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, महापुरुष धर्म यानी कि एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो महापुरुष धर्म के संस्थापक शंकरदेव थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन थे। और यदि प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए तो आरती साहा थी। इसके बाद नेक्स्ट है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना का अंतर होना चाहिए? तो पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 महीना का अंतर होना चाहिए। और ये अविश्वास प्रस्ताव जो है यह विपक्षी पार्टियों द्वारा लाया जाता है और इसके लिए कम से कम 50 प्रस्तावों की जरूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अबुल गफार खान थे और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। इनको 1987 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यदि बात की जाए सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले तो हैं सचिन तेंदुलकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में है? तो यह जो है अनुच्छेद 71 के तहत है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ये जो है 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीती थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, नीरागोंगा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो नीरागोंगा ज्वालामुखी जो है यह कांगो में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, सदर्न क्रॉस किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो सदर्न क्रॉस जो है यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके अलावा कीवी और फर्न भी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। यदि कुछ अन्य देशों के चिन्ह की बात की जाए तो डबल हेडेड ईगल रूस की, वाइटल ऑस्ट्रेलिया की, मैपल लीफ कनाडा की, सफ़ेद लिली इटली की और जो है गोल्डन रड यूएसए की है। इसके बाद नेक्स्ट है, कुन्नो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कुन्नो नेशनल पार्क जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावे कन्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और पंचमढ़ी राष्ट्रीय अभयारण्य भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, मेन रहीम रेखा किस देश के बीच सीमा बनाती है? तो मेन रहीम रेखा जो है यह रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा बनाती है। कुछ अन्य सीमाओं की बात की जाए तो मैगी नोट रेखा यह जर्मनी एवं फ्रांस के बीच सीमा बनाती है। इसके बाद है 49वीं समानांतर रेखा, यह यूएसए एवं कनाडा के बीच सीमा बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो गोलापागोस द्वीप समूह जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर के निकट में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट जो है पिरामिड कहाँ स्थित है? तो पिरामिड जो है यह गीजा मिस्र में स्थित है। कुछ अन्य देशों के राष्ट्रीय स्मारक को देखते हैं, तो उसमें झुकी हुई मीनार यह पीसा इटली में स्थित है। इसके बाद है एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसके बाद ग्रेट वॉल जो है यह चीन में स्थित है। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और पार्थेनॉन जो है यह एथेंस यूनान में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यह न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि एंजिल जलप्रपात है यह वेनेजुएला में स्थित है और यह जो है कैरो नदी पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात जो है यह कैरो नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी किस देश की गुप्तचर संस्थान है? तो ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो है यह दक्षिण अफ्रीका की गुप्तचर संस्थान है। कुछ अन्य देशों के गुप्तचर संस्थान की बात की जाए तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट यह चीन की गुप्तचर संस्था है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यह ऑस्ट्रेलिया की गुप्तचर संस्था है। इसके बाद है KGB या GRU यह रूस की गुप्तचर संस्था है। इसके बाद है MI56 स्पेशल ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ये सभी UK की संस्था है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है वह आटाकामा है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और यह जो है चिली तथा पेरू के सीमा पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय जो है लग्जमबर्ग में स्थित है। यदि यूरोपीय संघ के अन्य संगठनों की बात की जाए तो यूरोपीय कमीशन की मुख्यालय जो है यह ब्रुसेल्स में है। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स की मुख्यालय लग्जमबर्ग में है और द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय लग्जमबर्ग में ये भी है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो एकता स्थल जो है वह ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल जो है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो समाजवाद के प्रवर्तक जो हैं वह आचार्य नरेंद्र देव थे। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर रामचरित के लेखक कौन हैं? तो उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति हैं और मालती माधव के भी लेखक भवभूति ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, स्काउटिंग की स्थापना किसने की? तो स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल ने किया। स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई। यदि बात की जाए, हम लोग जो कि देख चुके हैं पहले, ललित कला अकादमी 1954 में, साहित्य अकादमी 1954 में, लेकिन संगीत नाटक अकादमी वो 1953 में। इसके बाद नेक्स्ट है, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान यह कराईकुड़ी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तट रक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो तट रक्षा बल की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। कुछ अन्य बलों की स्थापना देखते हैं, तो जो है असम राइफल का 1835 में, NCC का 48 में, भारतीय तिब्बत यानी कि ITBP का 1962 में, BSF का 1965 में और CISF का 1969 में की गई। इसके बाद नेक्स्ट है, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा उसमें शेयर अवश्य कीजिएगा और प्लीज़ अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को। धन्यवाद।